एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। उसे अचानक रेत में एक सीप शंख मिली। उसने उसे अपनी नाक से लगाया और सूंघा। तुरंत ही उसे समुद्र की सीलन सी गंध महसूस हुई। उसने वह सीप अपने घोड़े की नाक के सामने रखी। घोड़े ने भी उस गंध को महसूस किया और उसके थके हुए शरीर में फिर से जोश आ गया। वह आदमी को पीठ पर लेकर पानी की तलाश में दौड़ पड़ा, लेकिन यह बेजान रेगिस्तान और झुलसाती धूप किसी पर रहम कहाँ करती है। थोड़ी ही देर बाद घोड़ा थक कर गिर पड़ा और उठने की हालत में भी नहीं रहा। आदमी ने कितनी भी कोशिश की मगर घोड़ा अब खड़ा नहीं हो सका। उसकी तेज धड़कनें सुनकर आदमी समझ गया कि मामला गंभीर है। बिना घोड़े के वह कभी इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। अपने प्यारे साथी को तड़पते देख वह टूट गया और अपने ही घोड़े के सिर पर गोली चला दी। अब उसके पास अकेले आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दोपहर तक सूरज और भी ज्यादा आग उगलने लगा। कुछ ही दूरी चलते ही आदमी बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गया। नाक से खून बहने लगा मगर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी, क्योंकि उसने दूर पानी का तालाब देखा था। वह लड़खड़ाते पैरों से उस ओर भागा। करीब जाकर उसकी खुशी निराशा में बदल गई। असल में वह केवल रेगिस्तान की मृग तृष्णा थी। गुस्से में उसने आसमान की तरफ गोली चलाई और जमीन पर गिर पड़ा। तभी दूर से एक तेज रोशनी चमकी। जिज्ञासा से खींचता हुआ वह वहां पहुंचा और हैरान रह गया, क्योंकि वहां एक बड़ा सा तंबू था। उसने धीरे से तंबू का पर्दा हटाया। अंदर पानी से भरा हुआ एक बड़ा थैला लटक रहा था। प्यासा आदमी उस पर टूट पड़ा। वह अपने दांतों से उसे फाड़ने की कोशिश करता रहा मगर थैले की मोटी परत नहीं फटी। आखिरकार उसने चाकू निकाला और उसमें छेद कर दिया। पानी का पहला घूंट उसके होंठों से लगा और वह पागल सा हो गया। उसी वक्त तंबू का असली मालिक सामने आ गया। वह एक लड़की थी जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। आदमी ने सफाई देने की कोशिश की मगर गलती से उसका नकाब खींच लिया। शर्म और गुस्से में लड़की ने तलवार निकाली। आदमी ने तुरंत उसे दबोच लिया और उसके बालों की एक लट काट ली। लड़की ने मदद के लिए इशारा करने की कोशिश की तो आदमी वहां से भाग निकला और रेगिस्तान के और भीतर चला गया। उसका पीछा करते 3 स्थानीय लोग ऊंटों पर निकल पड़े। आदमी एक घाटी में छुप गया, लेकिन वे लोग उसे देखकर लौट गए, क्योंकि वह जगह उनके कबीले की मौत की घाटी थी। आदमी को वहां पानी का स्रोत मिला मगर उसके पास एक खूंखार तेंदुआ चीता जैसा जानवर बैठा पहरा दे रहा था। आदमी ने धीरे धीरे पीछे हटकर खुद को चट्टानों के पीछे छुपा लिया। उसने घंटों इंतजार किया मगर तेंदुआ हिला तक नहीं। प्यास से तड़पता आदमी अब मरने की कगार पर था। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। पत्थर उठाकर तेंदुए की ओर फेंका ताकि वह हट जाए। फिर लड़खड़ाते हुए वह पानी की तरफ दौड़ा और गिरते पड़ते तालाब में जा गिरा। उसका सूखा गला आखिरकार ठंडे पानी से भर गया। पानी की समस्या तो हल हो गई मगर खाना अब सबसे बड़ा संकट था। उसने खरगोश पकड़ने की कोशिश कर मगर नाकाम रहा। भूख से बेहाल वह इधर उधर भटकता रहा। अचानक उसे तेंदुए का छोड़ा हुआ एक हिरण का शव मिला। वह झपट कर पहुंचा और चाकू से मांस काटकर खाने लगा, लेकिन तभी तेंदुआ भी आ गया। आदमी डर से जम गया। हैरानी की बात यह थी कि तेंदुए ने हमला नहीं किया, बल्कि जब आदमी ने मांस आगे बढ़ाया तो उसने बिल्ली की तरह उसके हाथ को चाट लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा और अपनापन पनपने लगा। तेंदुआ उसका साथी बन गया, इतना गहरा कि आदमी को लगने लगा मानो उसी ने उसे मौत से बचाया हो। लेकिन एक दिन तेंदुआ अपनी ही जाति की एक मादा से मिला। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आदमी को यह देखकर जलन हुई